अब तो आप खुश है ना पंजी? आपके कहने के मुताबिक हम अकेले आए हैं। ना तो हमारे साथ कोई फौज है और ना ही कोई लश्कर। तो कहां है आपके शिवाजी राजे भोसले? बस आते ही होंगे, मैं बुला कर लाता हूं। नहीं नहीं, आप नहीं। कृष्णा जी, आप जाकर शिवाजी को बुलाइए। जी हुजूर। हमारे सरदार अफजल खान ने आपको याद किया है। कृष्णा जी भास्कर, आप यहाँ? तो फिर हमारे अफजल खान काका साहब के पास कौन है? उनके पास सैयद बंदा। सैयद बंदा? क्यों? क्या बात है? नहीं नहीं कृष्णा जी भास्कर, हमें सैयद बंदा से बहुत डर लगता है, उसे दूर कीजिए, अन्यथा हम वापस जा रहे हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मैं काम करता हूं, आप निश्चिंत होकर आइए। मैं सबसे पहले सैयद बंदा को वहां से अलग करता। जी। जीवा, जैसे सैयद बंदा शिविर से बाहर आ जाए, उस पर से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाना। कृष्णा जी, आप तन्हा क्यों आए हैं? कहां है शिवाजी? अब क्या बताऊं हुजूर, शिवाजी मात्र आपसे नहीं डरता, वो हमारे सैयद बंदा से भी डरता है। उसका कहना है कि जब तक सैयद बंदा शिविर के अंदर है, मैं शिविर में प्रवेश नहीं करूंगा। पंजी, हम और सब्र नहीं करेंगे, फौरन शिवाजी को यहां बुलवाइए। जी हुजूर। आइए राजे। सब ठीक है ना? जगदम्ब। वादा करो हमसे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मादल शाही निजाम टूटने नहीं दोगे।
वादा करो अफजल, वादा करो अफजल खान। अगर हमें साक्ष्य मिल गया कि दादा महाराज की मृत्यु छल से हुई है तो फिर हमें मत रोकिएगा। अवश्य शिवबा, तब हम भी आपको नहीं रोकेंगे, बल्कि उस हत्यारे का सर लाने के लिए हम खुद आपको कहेंगे। शिवाजी राजे, अब आप हमारे हजूर की शरण में आ चुके हैं। कृष्णा जी पंत भास्कर, शरण में तो शत्रु आते हैं, आपके अफजल खान साहब ने तो हमें मित्र बना लिया है। मित्र है ना काका साहेब? यकीनन, लेकिन हमें लगता है कि अब भी आपको हम पर शक है। संदेह तो हम शिविर के बाहर छोड़कर आए हैं काका साहेब। आइए पंत जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसका मतलब आप आदिल शाही निजाम के हत्याए हुए सारे किले और रियासतें वापस देने के लिए तैयार हैं। यकीनन आज आपने अफजल खान का दिल जीत लिया है। हम आपको बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के हुजूर में पेश करेंगे और अगर उनकी नजरें इनायत हुई तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बड़ी जागीर से नवाजा जाए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब हम और आप दोस्त हैं और दोस्ती का इजहार गले मिलकर किया जाता है। आइए, हमसे गले मिलिए। शिवाजी राजे भोसले वचन देते हैं कि अफजल खान को ऐसी भयानक मौत देंगे कि इतिहास सदियों तक इस दर्दनाक मौत को याद रखेगा। किसने मारा? अफजल खान।
बस पंत जी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जय मां भवानी। हर हर महादेव। सामने बचिए। ऐसे ब्राह्मण हो, शिवाजीराजे भोसले ब्राह्मण पर वार नहीं करते। अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्म हत्या के पाप की दुहाई मत दो शिवाजीराजे भोसले। चले जाइए कृष्णाजी पंत। 3 वार हो गए, अब तो ये मान भी नहीं रखेंगे। मातोश्री, मातोश्री, राजे ने जो आपसे वचन दिया था वो पूरा किया। अफजल खान का कटा हुआ सर। अत्याचार और आतंक का यही अंत होता है, इस पे कोई संदेह नहीं है कि छल और अत्याचार अफजल खान की मानसिकता में कूट कूट कर समाया हुआ था। परंतु वो एक योद्धा भी था जो आज इस संसार में नहीं है। इसलिए
हम उसके शरीर का अपमान नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अफजल खान का सर प्रवेश द्वार के पास गाड़ दिया जाए और उसके पास एक दीप जलता रहे। जो आज्ञा मातोश्री। अफजल खान का अंत तो हो गया, लेकिन संकट के बादल अब भी छाए थे। सरदार सिद्धी जौहर, शाहिस्ता खान मिर्जा, राजा जय सिंह, ऐसे बड़े बड़े सरदारों ने शिवाजी को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज ने न केवल उन्हें हराया बल्कि दिल्ली के मुगल शहंशाह आलमगीर औरंगजेब को भी रोककर स्वराज का एक छत्र राज स्थापित किया। शिवाजी राजे ने स्वराज का निर्माण किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने देशवासियों के दिल में स्वराज की आग जलाई। जो कोई न कर सका वो शिवाजी ने किया। ऐसा युग पुरुष राजा था महामानव छत्रपति शिवाजी महाराज।